हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं मुकेश बिश्नोई एजो हेल्पर के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, इंडियन हिस्ट्री के अंदर लास्ट टाइम हम लोग आधुनिक इतिहास से संबंधित जो क्षेत्रीय राज्यों के बारे में डिस्कस कर रहे थे और उसी के संदर्भ में आगे हमारे पास आधुनिक इतिहास से ही सांस्कृतिक और सामाजिक सुधार आंदोलनों से रिलेटेड वीडियो रहेगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो के ऊपर चलते हैं, क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम जो है नज़दीक आ रहे हैं। सबको पता है दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम भी अभी रिसेंटली होने वाला है और निकट भविष्य में ही अपने पास हरियाणा से संबंधित जो ग्राम सचिव का एग्ज़ाम होने वाला है। तो इसलिए जल्दी से जल्दी जितनी प्रिपरेशन हो सके उतनी करते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सांस्कृतिक और सामाजिक सुधार आंदोलन प्रीवियस ईयर से रिलेटेड रहेगा सारा मटेरियल इसके अंदर, और जिस स्टूडेंट को प्रीवियस ईयर से संबंधित स्टडी मटेरियल चाहिए तो वही इस वीडियो को देखें। अदरवाइज़ आप कुछ चाहते हैं कि कुछ यूनिक मिले, कुछ नया मिले, तो उसके लिए आप लोगों को एनसीईआरटी हिस्ट्री के जो हमारे वीडियोस है उसके अंदर जाना पड़ेगा। वो वीडियोस देखिए, उसके अंदर एनसीईआरटी हिस्ट्री करवाई गई है। बाकी यहाँ पर सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाए जाएंगे और उनकी डिटेल आपको बताई जाएगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सांस्कृतिक और सामाजिक सुधार आंदोलन। तो 1828 याद रखेंगे सन। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन रहेंगे? तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय इन्होंने की थी, और इन्होंने ही कहते हैं कि सती प्रथा के ऊपर रोक लगाई थी। इनके प्रयासों से ही सती प्रथा पर रोक लगी थी। तो तीनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। राजा राम मोहन राय, सती प्रथा पर रोक लगाई, ब्रह्म समाज की स्थापना की 1828 में। इसके बाद है E.P. रामास्वामी नायकर। इनका संबंध किस आंदोलन से रहेगा? तो आत्म सम्मान आंदोलन से इनका संबंध रहेगा। नेक्स्ट है विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी ने किस वर्ष विश्व धर्म संसद में भाग लिया था? तो 1893 में विश्व धर्म संसद में भाग लिया था इन्होंने। और इन्हीं के जो जन्मदिन के अवसर पर हम लोग जो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। और अगर सच्चे मन से देखा जाए तो हर एक भारतीय का जो आदर्श विवेकानंद जी होने चाहिए। बड़े ही इनके उच्च विचार रहेंगे। आप लोग एक बार इनकी शिक्षाओं को पढ़िए। तो विवेकानंद जी, इसके बाद दयानंद सरस्वती जी रहेंगे। वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आज के टाइम के इतिहास से हम कुछ सीखना चाहें, कुछ नई बातें, कुछ ज्ञान की बातें अगर हम चाहें, तो विवेकानंद और जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी है उनकी हमें जीवनी पढ़नी चाहिए। तो ध्यान रखेंगे विवेकानंद जी ने 1893 में धर्म संसद में भाग लिया था। सिद्धांतों को लेकर आर्य समाज का विभाजन कब हुआ? तो 1893 में ही इनका विभाजन हुआ था। सिद्धांतों को लेकर के, तो इनके बारे में क्या सिद्धांतों को लेकर के विभाजन क्यों हुआ, आगे किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे हम। फिलहाल जो एग्ज़ाम रिलेटेड पॉइंट है वहीं पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद ने बेलूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी? बेलूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में इन्होंने की थी। तो ध्यान रखेंगे 1893 में इन्होंने धर्म संसद में भाग लिया, 1893 में आर्य समाज का विभाजन हुआ और 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना बेलूर के अंदर की गई थी। नेक्स्ट है ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज का गठन कब किया? ज्योतिबा फुले सत्यशोधक समाज का गठन 1873 में इन्होंने किया था। नेक्स्ट है एक जाति एक धर्म मानव मात्र के लिए एक ईश्वर की किसकी शिक्षा है ये? तो श्री नारायण गुरु। इनकी शिक्षा है कि एक जाति हो, एक ही धर्म, एक मानव मात्र के लिए एक ही ईश्वर, यानी कि सब कुछ एक ही है। तो ये शिक्षा रहेगी नारायण गुरु की। नेक्स्ट क्वेश्चन है वास्तव में जो स्वामी विवेकानंद जी है उनका नाम क्या था? तो नरेंद्र नाथ दत्त इनका वास्तविक नाम रहेगा, नरेंद्र नाथ दत्त। पश्चिमी शिक्षा का श्रीगणेश स्वतंत्रता सेनानी द्वारा किया गया था। पश्चिमी शिक्षा यानी कि जो पाश्चात्य आज के टाइम में हम शिक्षा पढ़ते हैं, तो वो भारत के अंदर किसकी वजह से मानी जाती है? तो राजा राम मोहन राय की वजह से मानी जाती है। उस टाइम के हिसाब से देखें तो ये शिक्षा कुछ नया था सीखने को, लेकिन आज के टाइम के हिसाब से देखें तो
हम अपनी संस्कृति का बहुत कुछ इस शिक्षा प्रणाली की वजह से खो चुके हैं। प्रैक्टिकल नॉलेज जो उस टाइम में हमारी शिक्षा प्रणाली के अंदर सबसे ज़्यादा दी जाती थी, उसका हम लोग आज न के बराबर यूज कर रहे हैं, तो ध्यान रखेंगे। तो पश्चिमी शिक्षा जो है राजा राममोहन राय के प्रयासों से भारत के अंदर आई थी। सामान्यतः किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है, तो राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, तो आर्य समाज के संस्थापक रहेंगे दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक रहेंगे। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन रहेंगे, थियोसॉफिकल सोसाइटी, तो मैडम ब्लावेट्स्की, मैडम ब्लावेट्स्की रूसी महिला रहेंगी एक। तो इसके बारे में नोट्स पढ़ते हैं क्या कहता है। चलिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एक रूसी महिला मैडम HP ब्लावेट्स्की, अमेरिकी सैन्य अधिकारी कर्नल अल्कॉट, विलियम क्वानजज एवं अन्य द्वारा 1875 में न्यूयॉर्क में की गई थी। 1879 में कर्नल अल्कॉट एवं मैडम ब्लावेट्स्की भारत आए। मद्रास में अड़ियार के निकट थियोसॉफिकल सोसाइटी के मुख्यालय की स्थापना इन्होंने की। तो याद रखेंगे, ये सभी नाम इम्पोर्टेंट रहेंगे, लेकिन मैडम ब्लावेट्स्की जो है इसके अंदर अपने को ध्यान रखना है। रूसी महिला रहेगी मैडम ब्लावेट्स्की और कर्नल अल्कॉट, ये दोनों भारत के अंदर थियोसॉफिकल सोसाइटी के जो गठन के अंदर इम्पोर्टेंट रहेंगे। नेक्स्ट है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई। एशियाटिक सोसाइटी जो है सर विलियम जोन्स, विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कलकत्ता के अंदर की। नेक्स्ट है, 1870 में भारतीय सुधार संघ, इसके संस्थापक कौन रहेंगे, तो केशव चंद्र सेन। 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक केशव चंद्र सेन रहेंगे। नेक्स्ट है, राजा राममोहन राय, पंडित ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फुले एवं भारतेंदु हरिश्चंद्र में से कौन भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार में सक्रियता से नहीं जुड़ा था, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र है। ये सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों के हिस्सा नहीं रहेंगे, लेकिन राजा राममोहन राय जी, ईश्वरचंद्र विद्यासागर और ज्योतिबा फुले ये जो है सामाजिक सुधार आंदोलनों के अंदर रहेंगे। शारदा अधिनियम किससे संबंधित है, तो शारदा अधिनियम का संबंध बाल विवाह से रहेगा। नेक्स्ट है, बहावी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इस्लाम को परिशुद्ध करना बहावी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य रहेगा। तो अलीगढ़ में स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे, तो जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय नाम सुना होगा। अभी जो CAA सिटीजन अमेंडमेंट बिल जो अभी पास किया गया था, उसके संबंध में यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है दंगा फसाद रहेगा। तो सबसे ज़्यादा विरोध करने का जो गढ़ था मान लेते हैं हम, तो वह यहीं से रहेगा, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय। तो इसके प्रथम कुलपति रहेंगे हकीम अजमल खान। अलीगढ़ में स्थित है ये जामिया यूनिवर्सिटी। हकीम अजमल खान इसके प्रथम कुलपति रहेंगे। नेक्स्ट है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज 1875 में कहाँ स्थापित किया, तो यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना कहाँ की, तो बम्बई के अंदर। प्रथम सबसे पहले 1875 में बम्बई के अंदर आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की। नेक्स्ट है, इसकी डिटेल देखते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की गई। 1877 में इसका मुख्यालय लाहौर बनाया गया। बम्बई में स्थापना की गई 1875 में, लाहौर में मुख्यालय बनाया गया 1877 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखेंगे हम। और इन्होंने हिंदू धर्म को प्रतिष्ठित करने के लिए 10 सिद्धांतों की स्थापना की, जो इस प्रकार है। तो ये 10 सिद्धांत इसके इम्पोर्टेंट रहेंगे। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर इनके बारे में डिटेल से आपको बताया जाएगा। तो एक बार आप सभी जो है लोगों को ये पुस्तक जरूर पढ़नी चाहिए। काफ़ी इम्पोर्टेंट बातें इसके अंदर कही गई है। तो देखते हैं क्या कहता है। सत्य केवल वेदों में निहित है, इस कारण वेदों का अध्ययन परम आवश्यक है। यानी कि सच्चाई जो है वेदों के अंदर ही रहेगी। तो ये 100% सत्य बात है।
भारत के जो वेद पुराण रहेंगे उन्हीं के अंदर सच्चाई रहेगी। ये जो आज के टाइम में हम साइंस की जो तरक्की की हुई चीज़ें देखते हैं, सारी की सारी वेदों के अंदर से उठाई गई है। इनकी नींव जो है वेदों के अंदर से रहेगी। आप लोग इसको एक बार ट्राई कर सकते हैं। आप लोग वेदों को पढ़िए, आपको सभी चीज़ों का जो आंसर मिल जाएगा। वेद मंत्रों के आधार पर हवन किया जाना चाहिए। मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध किया था, यानी कि ईश्वर जो है अपने मन में होना चाहिए, मूर्ति पूजा का ये विरोध करते थे। और यही हमारे जो है प्राचीन वैदिक धर्म के अंदर मूर्ति पूजा का विरोध किया गया है। अवतारवाद एवं धार्मिक यात्राओं का इन्होंने विरोध किया है। कर्म सिद्धांत एवं अवागमन सिद्धांत का समर्थन किया, यानी कि काम कीजिए, काम ही पूजा है। वर्क इज वर्शिप। निराकार ईश्वर की एकता में विश्वास, यानी कि ईश्वर निराकार है, वो सबके अंदर समाहित है। अगर आप इंसान को इंसान के रूप से देखो तो इंसान के रूप से दिखेगा, लेकिन अगर इंसान के अंदर भगवान आप देख सकते हैं तो उसके अंदर हर एक इंसान छोटी बड़ी चीज़ के अंदर भगवान जो है विद्यमान रहेगा। स्त्री शिक्षा में इन्होंने विश्वास किया था, यानी कि स्त्रियों की शिक्षा के ऊपर इन्होंने बल दिया था। आज के टाइम में हम कह देते हैं कि प्राचीन हिंदू समाज के अंदर स्त्री शिक्षा को, या हम बात करें स्त्रियों के अधिकारों को प्राथमिकता नहीं दी जाती थी, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं वेदों के अनुसार इन्होंने स्त्री शिक्षा में विश्वास करके स्त्रियों की शिक्षा का प्रचार प्रसार किया था। विशेष परिस्थितियों में विधवा विवाह की पुनरावृत्ति इन्होंने की थी कि विधवाओं को विवाह विशेष परिस्थितियों में करना चाहिए। बाल विवाह एवं बहुविवाह प्रथा का इन्होंने विरोध किया था, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है हिंदी एवं संस्कृत भाषा का इन्होंने प्रचार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड रहेगा हमारे पास, आर्य समाज के संस्थापक कौन रहेंगे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। ऊपर हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती जो है आर्य समाज के संस्थापक रहेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, आर्य समाज स्थापित करने वाले कौन रहेंगे? तो औपनिवेशिक भारत में आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। इसी तरीके से छोटे छोटे लैंग्वेज चेंज करके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग एक बार जरूर देखेंगे इनको। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो ये भी स्वामी दयानंद सरस्वती, इनका मूल नाम मूल शंकर रहेगा, इन्होंने दिया था वेदों की ओर लौटो। बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। इसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वेदों को शुद्ध रूप से पुनर्स्थापित करना था। और 1877 में लाहौर में इनका मुख्यालय स्थापित किया गया। और इसके बाद में वेदों की ओर लौटो का नारा इन्होंने दिया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। रामकृष्ण मिशन 1897 के अंदर रहेगा। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। सर्वप्रथम मठ की स्थापना कलकत्ता के समीप वाराह नगर में की गई। तत्पश्चात वेल्लूर कलकत्ता में मिशन की स्थापना की गई। वेल्लूर और वाराह कलकत्ता के अंदर ही रहेंगे, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर कलकत्ता रहेगा। पहले वाराह के अंदर, उसके बाद वेल्लूर के अंदर। कब की गई? 1896-97 के अंदर। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की किसने? तो स्वामी विवेकानंद जी ने। इसी क्वेश्चन को रिपीट किया गया है दोबारा से, तो देख सकते हैं 2011 और 2012 दोनों बार एसएससी के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम कब बनाया, यानी कि अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया गया? तो 1835 के अंदर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था। और अंग्रेजी पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली को भारत के अंदर लागू करवाने में राजा राम मोहन राय का इम्पोर्टेंट रोल रहेगा। तो लॉर्ड मैकाले, इसकी सोच बड़ी कुंठित रहेगी। इसने बहुत सोच समझ करके अंग्रेजी शिक्षा को भारत में लागू किया था। तो भारतीयों को अपने जो धर्म ग्रंथ हैं उनसे दूर करने के लिए, अपने जो हमारी जो साइंस थी उस टाइम में जो वेदों के अंदर समाहित थी, उससे हमारा ध्यान हटाने के लिए इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा को भारत के अंदर लागू करवाया। और इनका मत था कि भारतीय जो है शरीर से तो भारतीय होंगे लेकिन दिमाग से अंग्रेज होंगे, सिर्फ और सिर्फ कलरक पैदा होंगे। तो ये इनका एकमात्र ध्येय था अंग्रेजी शिक्षा को भारत के अंदर लागू करने का। बुनियादी शिक्षा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? तो बुनियादी शिक्षा का विचार महात्मा गांधी रहेंगे। सबसे पहले इन्होंने विचार दिया था अपना। तो ये ध्यान रखेंगे, हरिजन पत्तर महात्मा गांधी से रिलेटेड रहेगा। हरिजन पत्तर, इसके अंदर इन्होंने इस जो बुनियादी शिक्षा है इसकी विचारधारा प्रस्तुत की थी। इसके अंदर 7 साल तक के बच्चों को, यानी कि बच्चों को 7 साल तक जो उनकी मातृभाषा है उसी के अंदर काम करवाने के बारे में बात की गई थी। नेक्स्ट है,
अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन रहेगा? अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खान। अलीगढ़ आंदोलन से संबंधित रहेंगे सैयद अहमद खान। इसके अंदर आगे क्वेश्चन है 1875 में अलीगढ़ में एंग्लो मुस्लिम स्कूल या मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की किसने? सैयद अहमद खान ने, जो बाद में 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रूप में जाना गया। तो 1875 में अलीगढ़ में एंग्लो मुस्लिम स्कूल की स्थापना की गई, किसके द्वारा? सैयद अहमद खान के द्वारा। अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की? तो ये सैयद अहमद खान ने की थी। यहाँ बात करें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, यहाँ बात करें अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल, तो ये सारे के सारे एक ही चीज़ रहेंगे। तो सैयद अहमद खान ने इनकी स्थापना की थी। नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? नए भारत का पैगंबर राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। पुनर्जागरण का पिता भी इनको कहा जाता है। नव जागरण का अग्रदूत, नव भारत का तारा, नव प्रभात का तारा, नव जागरण का अग्रदूत, नए भारत का पैगंबर, भारतीय पुनर्जागरण का पिता, इस सारे के सारे राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। तो इतनी अब इनकी पदवियां दी गई थी। क्यों? क्योंकि इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा को प्रसार करने में भारत के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो यही क्वेश्चन आगे है। पुनर्जागरण का जनक राजा राम मोहन राय रहेंगे। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन रहेंगे? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय 1828 के अंदर राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह का विरोध किया और ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में इन्होंने की थी। इसके संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। तो राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक रहेंगे। रामकृष्ण मिशन जो हमारे विवेकानंद जी के साथ, और आर्य समाज है स्वामी दयानंद सरस्वती के साथ, प्रार्थना समाज है ज्योतिबा फुले के साथ। नेक्स्ट है प्रार्थना समाज के संस्थापक, प्रार्थना समाज जो है ज्योतिबा फुले नहीं रहेगा। यहाँ पर जो है आत्माराम पांडुरंग, जो नेक्स्ट ही क्वेश्चन दिया गया है इसके बारे में, ये रखेंगे। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन रहेगा? आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग रहेंगे। कब की इन्होंने? इसके बारे में डिटेल देखते हैं इसकी। 1867 में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। आत्माराम पांडुरंग संस्थापक रहेंगे। महादेव गोविंद रानाडे इसके अंदर रहेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य जाति प्रथा का विरोध, क्षत्रियों पुरुषों की आयु में, विवाह की आयु में वृद्धि, विधवा विवाह और क्षत्रिय शिक्षा इसके अंदर रहेंगे इनके मुख्य उद्देश्य। तो ध्यान रखेंगे आत्माराम पांडुरंग, महादेव गोविंद रानाडे, केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना करने वाले हैं ये, और 1867 के अंदर रहेगी। राजा राम मोहन राय ने इसके विरुद्ध ऐतिहासिक आंदोलन किया था। तो ऐतिहासिक आंदोलन राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरुद्ध किया था, क्योंकि इनकी भाभी जो है इनके भाई की मृत्यु के पश्चात सती हुई थी, तो उसका इनके ऊपर बहुत ज़्यादा असर हुआ था, ऐसा हिस्ट्री हमें बताती है। तो इसके बाद इन्होंने सती प्रथा के ऊपर बैन लगाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किए थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित का मिलान कीजिए। एक सेकेंड, तो इनका मिलान करेंगे हम। आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती से संबंधित रहेगा। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय के साथ, और इसके बाद प्रार्थना समाज जो है आत्माराम पांडुरंग। इसके बाद एक और बच गया वेद समाज, तो ये इसके साथ हम अटैच कर देंगे। तो देखते हैं इसकी डिटेल क्या कहता है। ये यहाँ पर हमारे सामने है आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, वेद समाज केशव चंद्र सेन और श्रीधरलू नायडू, प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग। औपनिवेशिक काल में भारत में जो कोलकाता के अंदर एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी, तो ये किसने की थी? विलियम जोन्स ने की थी। विलियम जोन्स एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी इन्होंने, और 1784 के अंदर, विलियम जोन्स ने 1784 के अंदर, और उस टाइम में हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल रहेगा। और ये टाइम वो टाइम था जब मैसूर और अंग्रेज़ों के बीच में युद्ध हो रहे थे, उस टाइम की बात कर रहा है ये।
तो इसी के साथ इसी तरीके से हम लोग जो है टॉपिक से टॉपिक जोड़ देखेंगे तो हिस्ट्री को याद रखना आसान होएगा। निम्नलिखित में से वह आयोग कौन सा है जिसने सबसे पहले प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया? तो चार्ल्स आयोग, इसने प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया था सबसे पहले। तो देखते हैं इसकी डिटेल क्या कहता है। चार्ल्स वुड आयोग ने प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया। इस आयोग ने सुझाव दिया कि ग्राम स्तर पर देशी भाषा के माध्यम से अध्ययन करने के लिए प्राथमिक पाठशालाएं और उससे ऊपर एंग्लो वर्नाक्यूलर हाई स्कूल एवं संबंधित कॉलेज खोले जाएं। सर्वोदय का आशय रहेगा। सर्वोदय, सर्वोदय मतलब सबका उदय, यानी कि सबका उत्थान, तो सबका उत्थान रहेगा। तो सूर्योदय की अवधारणा महात्मा गांधी ने जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लॉस्ट से ग्रहण की। अनटू दिस लॉस्ट, तो महात्मा गांधी ने कही थी ये सर्वोदय की बात। नेक्स्ट है 19वीं शताब्दी में सबसे पहले शुरू किया जाने वाला सुधार आंदोलन कौन सा रहेगा? तो सबसे पहले ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी, याद रखेंगे हम लोग, ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय। 19वीं सदी में सबसे पहले सुधार आंदोलन रहेगा। नेक्स्ट है सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? बैटरी डाउन है तो जल्दी से वीडियो कंप्लीट करते हैं। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? तो ज्योतिबा फुले, ऊपर हम लोग पढ़ रहे थे वो आत्माराम पांडुरंग रहेगा। तो यहाँ पर जो है सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। इसकी डिटेल देखते हैं। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फुले ने की। मानवाधिकारों, जाति प्रथा के उन्मूलन पर बल दिया इन्होंने। अपनी पुस्तक गुलामगिरी 1872 में, गुलामगिरी पुस्तक ज्योतिबा फुले से रिलेटेड रहेगी। इन्होंने जाति प्रथा के ऊपर इसके अंदर कटाक्ष किया है। सत्यशोधक समाज के द्वारा पाखंडी ब्राह्मणों एवं उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से निम्न जातियों की रक्षा की आवश्यकता पर बल दिया था। पाखंडी ब्राह्मणों के जो काम थे उनको इन्होंने गलत बताया था। इन्होंने ये नहीं कहा था कि हिंदू धर्म की जो मान्यताएं हैं वो गलत हैं। इन्होंने कभी भी मनुस्मृति को गलत नहीं बताया था। इन्होंने पाखंडी ब्राह्मण, उन्होंने जो अपने इच्छा अनुसार उन्होंने अपनी अपनी रचनाएं करके लोगों को किसी तरीके से दबा करके अपना काम, अपना उल्लू सीधा करे रखें, उन ब्राह्मणों के खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई थी। तो याद रखेंगे, आज के टाइम में कुछ लोग जो है इनको साथ साथ सभी पूरे के पूरे मतलब समाज के ऊपर उंगली उठाते हैं, तो ये गलत बात है। पूरी तरीके से पढ़ने के बाद, पूरी तरीके से तथ्यों को जानने के बाद ही हमें किसी के ऊपर उंगली उठानी चाहिए। तो सत्यशोधक समाज के अंदर ज्योतिबा फुले जी ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी, और ये याद रखेंगे, और पाखंडी ब्राह्मणों एवं उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से निम्न जातियों की रक्षा की आवश्यकता पर बल दिया था। नेक्स्ट है सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? तो ज्योतिबा फुले ने। इसके बाद आगे क्वेश्चन है, औपनिवेशिक भारत में विधवाओं के लिए शारदा सदन, विधवाओं के लिए शारदा सदन की स्थापना किसने की? तो पंडित रामाबाई। पंडित रामाबाई ने विधवाओं के लिए शारदा सदन की स्थापना की थी। तो ये एक स्कूल रहेगा, शारदा सदन। औपनिवेशिक भारत में विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना 1889 के अंदर पंडित रामाबाई ने मुंबई में की। तो इसी के साथ अपना आधुनिक इतिहास के अंदर सांस्कृतिक और सामाजिक सुधारों का जो चैप्टर था वो कंप्लीट होता है। जो भी प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए क्वेश्चन थे हमने डिस्कस कर लिए हैं। इसके अंदर जो एक थोड़ा सा हमने डिस्कशन किया था तो उसके बारे में एक बार दोबारा से देखते हैं। प्रार्थना समाज, आत्माराम पांडुरंग, इसके ऊपर कन्फ्यूजन था। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग, और जो सत्यशोधक समाज है वो रहेगा ज्योतिबा फुले के साथ। इसी के साथ अपनी वीडियो कंप्लीट, अपनी तैयारी जारी रखिए। जब तक एग्ज़ाम नहीं होते हैं पढ़ना बंद ना कीजिए। सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक ना एक दिन ज़रूर मिलती है, तो इसके लिए निरंतर प्रयास आवश्यक है। तो चलिए आगे की वीडियोज़ के लिए बिश्नोई एजू हेल्पर चैनल को सब्सक्राइब करने ज़रूर करें। और एनसीईआरटी के डिटेल क्वेश्चंस आप लोग चाहते हैं, डिटेल के अंदर एनसीईआरटी के वन लाइनर क्वेश्चन आप लोग चाहते हैं, हर एक बात पॉइंट टू पॉइंट आपको बताई गई है। हमारी प्लेलिस्ट के अंदर एनसीईआरटी हिस्ट्री के अंदर आप लोगों को 6th, 7th, 8th, 9th, 10th के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो देखने को मिलेंगे।
तो एक बार वहाँ भी विजिट कीजिए। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।